अहम खबर शामिल करेंगे। वफाकी हुकूमत ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का अहम फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समरी मंजूर करने के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी। आपको अपडेट करेंगे। अहम खबर, निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का अहम फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है कि जहां से मंजूर होने के बाद निहाल हाशमी जो है वो गवर्नर सिंध के तौर पर तैनात कर दिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से अहम इकदाम, अहम पेशरफ्त। वफाकी हुकूमत ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का अहम फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है कि जहां से मंजूर होने के बाद निहाल हाशमी गवर्नर सिंध के तौर पर तैनात किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात और गवर्नर सिंध तैनाती पर भी मुबारकबाद, तो आपको अपडेट करेंगे। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का अहम फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से अहम फैसला किया गया है गवर्नर सिंध की तैनाती को लेकर। तो निहाल हाशमी का नाम सामने आया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। वफाकी हुकूमत ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का अहम फैसला किया है और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। वफाकी हुकूमत ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का ये जो फैसला किया है, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से गवर्नर सिंध की तैनाती को लेकर अहम फैसला किया गया है और वफाकी हुकूमत के जानिब से जो नाम सामने आया है गवर्नर सिंध की तैनाती को लेकर, तो वो है निहाल हाशमी का। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है और वज़ीर आज़म की जानिब से निहाल हाशमी को मुबारकबाद दी गई है। मुलाकात में वफाकी हुकूमत ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का अहम फैसला किया है। वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है निहाल हाशमी की और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से गवर्नर सिंध की तैनाती पर उनको मुबारकबाद पेश की गई है। वज़ीर आज़म ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से अहम पेशरफ्त गवर्नर सिंध की तैनाती को लेकर और इस मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और दीगर वफाकी वज़रा और जिसमें राना सनाउल्लाह भी थे वो शामिल। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात क्या सामने आए और मुलाकात के हवाले जानते हैं औरंगज़ेब काकर से। जी औरंगज़ेब। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध जो है वो तैनात करने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को जो है वो भिजवा दी, जबकि इस मौके पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की निहाल हाशमी से मुलाकात और गवर्नर सिंध की तैनाती पर जो है उन्होंने मुबारकबाद भी पेश की। इस मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह समेत दीगर भी मौजूद थे। जबकि इससे कबल मुत्तहदा गवर्नमेंट जो इस वक्त जो है वो वफाकी हुकूमत की जो है वो एहतियाती है, उनके जो है वो कामरान टिसोरी इससे कबल गवर्नर सिंध थे, जिस पर जो हमारे ज़राए के भी कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी पर उन्होंने अपने तावुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने अपने तावुज़ात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पहुंचाए, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला जो है वो हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को जो है वो भिजवा दी। जी ठीक है। यहाँ पर जिस तरह से अभी आपकी जानिब से कहा गया है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन से तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जिनकी जानिब से जिनका इज़हार किया गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से? जी, हालिया दिनों में जो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से जो है वो इस हवाले से उन्होंने गवर्नर सिंध में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबों से मुतालिक उन्होंने जो है वो उसका इनेकाद हुआ, जिस पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर भी जो है उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि गवर्नर सिंध जो है उन्हें जो है वो हटाया जाए, उनकी तब्दीली की जाए, जिस पर उन्होंने अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखे। जबकि इससे कबल भी गुज़िश्ता जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें गवर्नर सिंध की तब्दीली से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू हुई। जबकि उस वक्त भी ये फैसला हुआ कि गवर्नर सिंध की जो है तब्दीली के लिए कुछ वक्त दिया जाए, जिसके बाद आज ये फैसला हुआ कि गवर्नर सिंध को जो है वो तब्दील करने का फैसला किया गया। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला किया गया, जिसके बाद जो समरी है वो
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को भिजवा दी, जबकि अब से थोड़ी कबल नियार हाशमी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, जिस पर वज़ीर आज़म ने नियार हाशमी को गवर्नर सिंध तैनाती पर उनको मुबारकबाद भी पेश की। तो मुझे यहाँ पर ज़रा ये भी बताइएगा कि एमक्यूएम को क्या एतमाद में लिया गया है इस अहम फैसले के बारे में, तैनाती के बारे में? एमक्यूएम ऑन बोर्ड है? जी, एमक्यूएम जो है इस वक्त वो वफाकी हुकूमत की जो है वो इत्तेहादी जमात है, और उनके दो वज़रा इस वक्त जो है वो काबीना में मौजूद है, जबकि इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो जबकि इससे खबर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो एक इत्तेहादी जमात जो है वो इस वक्त मौजूद है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध की तब्दीली के लिए वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि गवर्नर सिंध को तब्दील किया जाए, क्योंकि जो है वो एक फार्मूला भी तय पाया गया कि जो कुछ सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कुछ सूबों में मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने गवर्नर जो है वो जो उसको तैनात किया जाएगा, जबकि मुस्लिम लीग नून ने जो है वो जो पावर फार्मूला के तौर पर उन्होंने एमक्यूएम को बतौर इत्यादि उनको गवर्नरशिप जो है वो दी थी। अब ये फैसला हुआ कि जो एमक्यूएम के गवर्नर कामरान टिसोरी को जो है वो तब्दील करने का फैसला किया गया। जरा ये भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामरान टिसोरी पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसके बाद जो है फैसला किया कि गवर्नर सिंध को तब्दील किया जाएगा, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को जो है उनको तैनात किया जाएगा। तो अब से थोड़ी खबर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो गवर्नर सिंध जो है उनको तब्दील करने का फैसला किया, और उन्होंने समरी जो है सदर मुमलिकत को भिजवा दी। हम देखते हैं कि जिस तरह से पावर शेयरिंग की बात की जाए, पावर फार्मूला की बात की जाए, एमक्यूएम इत्तेहादी जमात है वफाकी हुकूमत की, तो अब क्या कोई एक रिफ्ट सामने आ सकते हैं? क्या इस फैसले को लेकर कोई बैकलैश सामने आ सकता है? जो एमक्यूएम है उनकी जानिब से 12 जो है ये जो है इस हवाले से जो है उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि गवर्नर सिंध की तब्दीली के हवाले से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में जो है वो इख्तिलाफ़ात थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध की तब्दीली का जो है मुतालबा किया, जिस पर आज जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुतालबा था उनको आज पूरा कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गवर्नर सिंध की जो है वो कुछ उनके बयानात थे जिस पर उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, और इस हवाले से सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो है वो आगाह किया, जिसके बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 12 जो क़यादत थी उनकी जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होती रही, जिसमें जो है उन्होंने जो है एहतजाज भी किया कि गुज़श्ता रोज़ गवर्नर सिंध की जानिब से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतालिक जो बयानात थे, और गवर्नर सिंध में जो जबकि गवर्नर हाउस में जो सिंध में सूबों के हवाले से जो बात की गई, जो कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड किया गया, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, और उन्होंने जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पहुंचाई, जिसके बाद फैसला हुआ कि गवर्नर सिंध की तब्दीली के हवाले से जो है वो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा नियार हाशमी को तैनात करने का फैसला किया गया, और इस हवाले से आज उसकी जो नियार हाशमी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। बयानबाजी का सिलसिला चलता आ रहा है, दुरुस्त फरमाया आपने। यहाँ पर ये भी बताइएगा, अब फैसला तो कर लिया गया है, तो क्या कोई एमक्यूएम वफ्द की, एमक्यूएम तर्जुमान की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्किल है? कोई खबरें सामने आ रही हैं? जी, अब जो है इस वक्त कोई एमक्यूएम बतौर इत्तेहादी जमात उस वक्त वफाकी हुकूमत में मौजूद है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी की जानिब से बारहा ये मुतालबा किया जा रहा था कि गवर्नर सिंध जो कामरान टिसोरी की जो तब्दीली है उन्हें जो है वो किया जाए। इससे कबल भी अगर आप देखें कि सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि गवर्नर हाउस कराची का जो इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ सिंध का नहीं बल्कि वफाक के लिए भी जो है वो खतरनाक है। उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस में बैठकर बाज़ वफाकी वजीरों ने लोगों को उकसाया, जबकि लसानी जी ठीक है, अहम फैसला किया गया है निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का। शुक्रिया।